हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स बाय डॉक्टर एस सिंह। हाँ जी बच्चों, हम करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड हाउ टू कैलकुलेट दैट एनर्जी फॉर टू चार्जेस और फॉर एन चार्जेस एंड इफ़ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल फील्ड। ये सारे केसेस हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फाइंड किए थे, सॉल्व किए थे, और इसके साथ साथ हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करी थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, इसमें हम करने वाले हैं रिलेशन। हम रिलेशन फाइंड करने वाले हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी तक हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है बच्चों, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, ठीक है। लेकिन अगर किसी रीजन ऑफ स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, तो उसको करने के लिए ये रिलेशन हमारी हेल्प करेगी। इसको बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ग्रेडियंट का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज dv by dr, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज़ डी स्मॉल v by dr, ठीक है। वेलोसिटी के लिए स्मॉल v यूज़ करते हैं। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट मीन्स dt by dr, है ना, तो इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ये जो रिलेशन है E इज़ इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, इस रिलेशन को ड्राइव करेंगे। ये है डिफरेंशियल रिलेशन। फिर हम करेंगे एक इंटेग्रल रिलेशन। इंटेग्रल रिलेशन में क्या होगा कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगी और हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, तो वो यूज़ करेंगे। और उसके साथ साथ हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे बेस्ड अपॉन दिस रिलेशन। ये सारी प्रॉब्लम CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से, JEE मेंस और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें वी आर गोइंग टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। E इज़ इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है कि हमें E वेक्टर में एंड V में, V होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों में रिलेशन फाइंड करनी है। अब ये जो रिलेशन फाइंड करनी है ये एक जनरल रिलेशन है, ये किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड नहीं करती। ऐसा नहीं है कि ये जो है ये पॉइंट चार्ज के लिए डिफरेंट होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिफरेंट होगी, या अलग अलग चार्जेस से अलग अलग ये रिलेशन होगी, ऐसा नहीं है। ये एक जनरल रिलेशन है। और इस रिलेशन का बेनिफिट क्या होगा, अगर हमारे पास किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पोटेंशियल होगा जिसको फाइंड करना ईजी है क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको यूज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर पाएंगे। और उससे रिवर्स, अगर आपके पास किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब भी आप उसको यूज करके, उस रिलेशन को यूज करके आप पोटेंशियल को फाइंड कर पाएंगे। तो ये वाइस वर्सा काम करती है। तो चलिए कैसे हम रिलेशन को फाइंड करेंगे, इसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि भाई हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, जैसे कि हम हमेशा कंसिडर करते हैं Q चार्ज एट पॉइंट O, और यहाँ से कुछ दूरी पर हमारे पास P पॉइंट है, और उससे भी कुछ दूरी पर स्मॉल डिस्टेंस पर हमारे पास एक कैपिटल Q पॉइंट है। ये पॉइंट है, चार्ज नहीं है। लेट अस टेक दीज पॉइंट्स एज R एंड S, ठीक है। तो पहला हमारा पॉइंट R है और दूसरा पॉइंट हमारे पास S है। तो ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज द पोटेंशियल, ये पॉइंट चार्ज है। हमें देखना है कि भाई इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है, उसको हम dV बोलेंगे। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर फाइंड करना है, dV लिखेंगे सबसे पहले, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर जो हमें वर्क करना पड़ रहा है, एक चार्ज को, एक स्मॉल चार्ज Q नॉट को यहाँ से लेके यहाँ तक आने में वो वर्क कितना है, तो वहाँ से रिलेशन निकलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, लेट अस सपोज दिस इज R वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, और यहाँ से आगे हमारे पास है यहाँ तक dr वेक्टर, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर। नाउ लेट द पोटेंशियल डिफरेंस between R and S is dV, ठीक है। इस चीज को हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, लेट अस सपोज द पोटेंशियल एट पॉइंट R इज V। ये पोटेंशियल R पॉइंट पर हमारे पास है V पोटेंशियल। अब जैसे जैसे हम इधर जाएंगे dr की डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है बच्चे वो डिक्रीज होता है। dV डिफरेंस है यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो V माइनस dV होगा। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली अवे है, इसी तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड।
जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब है कि भाई एस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो है V माइनस dV। नाउ वी विल कैलकुलेट द एक्सटर्नल वर्क required to move a test charge Q naught from S to R। इस वर्क को अभी अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट स्मॉल एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। यही हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हम वी आर माइनस क्यू नॉट इंटू वी आर, यहाँ से मैंने वी आर की वैल्यू वी उठा ली, माइनस वी प्लस डी वी हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, v से v कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास क्यू नॉट इंटू डी वी आएगा। ये आपको पहले भी पता है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको टेक्निकली लिखना होता है ताकि जो रिलेशन है वो बिल्कुल सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करे। तो दिस इज द एक्सटर्नल वर्क दैट इज रिक्वायर्ड टू मूव दिस क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम एस टू आर। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा भी जो काम कर रहे हैं उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे और फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। हमारे पास वर्क डन का दूसरा एक्सप्रेशन है कि भाई इफ ई वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड at point S due to plus Q charge, then W external required to move Q naught फ्रॉम एस टू आर। वेरी वेरी सिंपल, ये भी रिलेशन आपको पता है। स्मॉल वर्क का दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है एफ डॉट डी आर एंड दिस इज माइनस ऑफ डब्ल्यू इंटरनल, और माइनस साइन लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एफ वेक्टर जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है डॉट डी आर वेक्टर, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड नाउ वी कैन राइट एफ वेक्टर एज माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यहाँ पर अभी इस डॉट प्रोडक्ट को आपने सॉल्व नहीं करना, अभी हम ऐसे ही लिखेंगे इसको। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस वाज इक्वेशन नंबर 1। अब आपके सामने है कि भाई हमने दो वर्क कैलकुलेट किए, काम हम वही कर रहे हैं, एस पॉइंट से आर पॉइंट तक क्यू नॉट को लेके जा रहे हैं, और ये वाला जो वर्क है इक्वेशन 1 का दैट इज इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जो इक्वेशन 2 का वर्क डन है दोनों ही एक्सटर्नल वर्क हैं, दिस इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट क्यू नॉट डी वी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर, है ना। दिस इज द थिंग। अब क्यू नोट से यहाँ पर क्यू नोट कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो दिस इज वन रिलेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अभी हम इस तरह से संभाल के रख लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इसके स्पेशल केसेस आते हैं हमारे पास। तो जो सबसे नॉर्मल वाला, जनरल वाला, कॉमन केस है वो ये है कि इफ ई वेक्टर इज पैरेलल टू डी आर वेक्टर। उस सिचुएशन में क्या है कि हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर सिचुएशन मैंने उल्टी ली थी, यहाँ पर डी आर वेक्टर जो था मैं क्यू नॉट को रिवर्स डायरेक्शन में लेके जा रहा था, इधर था। लेकिन जनरल जो स्पेशल केस है वो ये है, अगर ये दोनों पैरेलल हुए तो थीटा एंगल दोनों में होगा 0 डिग्री। इन दैट केस डी वी विल बी माइनस ई डी आर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा E is equal to minus dV by dr. So this is the relation for this special case and this is the general differential relation. ठीक है, इस ऊपर वाली रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं E dr cos theta, where theta is angle between electric field vector and dr vector. तो dr इलेक्ट्रिक फील्ड के along भी हो सकता है, अगर उसके along हुआ तो ये हमारे पास रिलेशन आएगी, और अगर उसके ऑपोजिट हुआ तो एंगल 180 डिग्री आ जाएगा और वहां पे dv by dr आएगा। बट जो आपको ड्राइव करने के लिए आती है रिलेशन, उस केस में हम dr इलेक्ट्रिक फील्ड के along ही लेते हैं। जब आप डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग करते हैं तब जो पोटेंशियल होता है हमारे पास वो माइनस dv के बराबर होता है। अब इसको फिजिकली समझते हैं नेक्स्ट शीट पे। तो हमारे पास जो रिलेशन आई है वो ये आई है, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। इसका मतलब है dr इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट
स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, जैसे अभी हमने स्पेशल केस लिखा वहीं से आया, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट अस सपोज यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिलेशन हमें क्या बताती है? ये रिलेशन हमें बताती है कि भाई साहब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कोई भी डी आर कवर करेंगे, अभी मैं वेक्टर नहीं लगा रहा, यहाँ पर कहीं पर भी वेक्टर नहीं है, इट इज़ जस्ट ए डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, तो उस केस में जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? जो डी होगा वो डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, नेगेटिव आएगा, और वो किसके बराबर आएगा? ई डी आर के बराबर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिक्रीज होना है इसने और इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं फॉर ए यूनिफॉर्म फील्ड, अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब ये रिलेशन कैसे बनती है? तब ये बनती है E इज इक्वल टू वी बाय आर, ठीक है। मीन्स अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, नाउ V इज पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम dV भी लिख लेते हैं, डेल्टा V भी लिख लेते हैं, डेल्टा V लिखना चाहते हैं वो लिख लें, तो डेल्टा V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डेल्टा आर, ये हमारे पास रिलेशन है। एंड दिस इज एक्चुअली डिक्रीज इन पोटेंशियल, तो यहाँ पर माइनस साइन है, तो दिस इज फॉर यूनिफॉर्म फील्ड। अब यूनिफॉर्म फील्ड में हमें पता क्या करना होता है, अगर हमें दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल करते हैं इसकी। देखिए मान ले यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत ईजी है, ये टफ नहीं है, ईजी है। देखो ध्यान से, ये ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है, ठीक है बच्चों। और हमें क्या करना है, और एक और पॉइंट ले लेते हैं, वो हम यहाँ ले लेते हैं, सी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी ये बोल दिया गया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट अस सपोज दैट इज 10 न्यूटन पर कूलम, और ये जो डिस्टेंस है लेट अस सपोज दिस इज 5 मीटर, ठीक है बच्चों, ये 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, और आपने निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। अभी पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस गिवन है। लास्ट केस में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर रहे थे वी ए माइनस वी बी, हम ऐसे लिख रहे थे वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दैट इज वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम बी टू ए डिवाइड बाय क्यू नॉट। वो भी पोटेंशियल डिफरेंस का ही फॉर्मूला था, बट दैट वाज इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। जब आपके पास वर्क डन है तब आप वो पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते थे। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखे हैं जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो क्या देखिए यहाँ पर बनेगा। सबसे पहले आपने एनालाइज करना है कि आपको क्या पूछा गया, वी ए माइनस वी सी पूछा जा सकता है या वी सी माइनस वी ए पूछा जा सकता है, दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ओके, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करें वी ए माइनस वी सी पर। पहले हम देखेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, क्या वी ए बड़ा है या वी सी बड़ा है। अब जैसे कि आपको पता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, ये आपको पता है। अब हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग चल रहे हैं, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो मतलब ए पर पोटेंशियल कम है और सी पर पोटेंशियल ज़्यादा है। इसका मतलब ये वाला पोटेंशियल स्मॉल है वी ए और ये वाला बड़ा है, तो यहाँ पर वी ए इज लेस देन वी सी। वो आपको कैसे पता लगेगा, वो आपको डायग्राम देख के पता चलेगा। तो वी ए माइनस वी सी इज नेगेटिव, तो हम यहाँ पर माइनस साइन खुद से लगा देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डिस्टेंस से, जो भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो -10 × 5 वोल्ट दैट इज -50 वोल्ट मीन्स ए और सी में हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो -50 वोल्ट का है। ए पर पोटेंशियल छोटा है, सी पर पोटेंशियल बड़ा है। इससे ऑपोजिट अगर वी सी माइनस वी ए निकालना होता तो आपको पता है सी पर पोटेंशियल हाई होगा और ए पर पोटेंशियल लो होगा। इसका मतलब है वी सी माइनस वी ए पॉजिटिव होगा और आंसर इसी के बराबर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 10 न्यूटन पर कूलम है इंटू डिस्टेंस मीन्स हमारे पास आंसर आएगा 50 वोल्ट्स, ठीक है जी। ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस, अगर हमें बोला जाए कि भाई वी बी माइनस वी सी बताएं कितना है, वी बी माइनस वी सी बताएं कितना है। तो बच्चों यहाँ पर जो पोटेंशियल सी पॉइंट पर है वही पोटेंशियल बी पॉइंट पर होगा, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। उसका रीज़न ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग या उसके अपोजिट नहीं जा रहे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर समझेंगे इसको, देखिए ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के अराउंड जब हम इस तरह से सफियर बनाते हैं ऐसे,
तो वो जो स्फीयर होता है वहाँ हर जगह पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जब हम इस स्फीयर के अलॉन्ग कहीं पर भी चलते हैं, मीन्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर हैं। तो व्हेन यू गो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इन दैट केस द पोटेंशियल डज नॉट चेंज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम मूव करेंगे, चाहे आप बी से सी से बी की तरफ चले जाएं, चाहे आप बी से सी की तरफ चले जाएं, देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल, सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। ये ध्यान देने वाली बात है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि वी बी जो है वो वी सी के ही बराबर है। जो पोटेंशियल बी पर होगा वही सी पर होगा, वैसे भी देखने से भी पता चल रहा है। अब इसका मतलब है कि चाहे हमें यहाँ पर पूछ लिया जाता वी बी माइनस वी ए कितना है, वो भी सेम आता है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है। तो वी बी माइनस वी ए, बी जो वी ए आएगा वो वी सी माइनस वी ए के ही बराबर आएगा, और दैट इज ऑल्सो प्लस 50 वोल्ट। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, सेम एग्जाम्पल एक बार फिर से करते हैं। देखिए, लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगी हुई है ऐसे, ठीक है बच्चों, एंड दिस इज 100 न्यूटन पर कूलम। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट है विच इज ए पॉइंट, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट, यहाँ पर तीसरा पॉइंट है सी पॉइंट। और ये तो आपको पहले ही पता है कि ए पर पोटेंशियल सबसे छोटा होगा, सी पर पोटेंशियल थोड़ा बड़ा होगा, और बी पर पोटेंशियल सबसे बड़ा होगा। ये कैसे पता आपको? बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वी ए माइनस वी सी, क्या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो आपके सामने है जी वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ए पे छोटा है सी पे बड़ा है। वी बी माइनस वी ए, ध्यान से देखें, अब यहाँ पर ज़्यादा है पोटेंशियल, सबसे बड़ा बी पर है, तो ये आंसर आएगा पॉजिटिव। यहाँ पर ये जो रिलेशन है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से आता है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है जी, जब भी हम किसी फील्ड को नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन एक्सप्रेस कर देते हैं, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। ये पहला पॉइंट है जो हमने यहाँ से निकाला। दूसरा पॉइंट है डी आर इज अलोंग ई। तीसरा पॉइंट है dr is inversely proportional to E। इसका मतलब है stronger the magnetic field, stronger the electric field, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, dr will be smaller for same potential difference, फॉर सेम डीवी को नहीं चेंज कर रहे हैं हम, डीवी को हमने कांस्टेंट मान लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी स्ट्रांग हो जाएगी उतना हमारे पास जो डी आर है वो छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। लेट अस सपोज ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट होती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हम ऐसे एक सरफेसेस बना दें, ये सरफेसेस, जैसे कि अभी हमने देखा कि परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल रिमेन सेम, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो ये सारे सरफेसेस पे हमारे पास पोटेंशियल सेम होता है। दे आर कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे ड्रॉ किए जाते हैं, एंड दिस इज एक्चुअली डी आर, द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस इज डी आर। एंड व्हाट इज डीवी? अगर यहाँ पर पोटेंशियल V1 है, यहाँ पर V2 है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स में तो डिफरेंट ही है ना, यहाँ हम इसके अलॉन्ग चल रहे हैं, तो वो जो डिफरेंस है पोटेंशियल का V2 माइनस V1, दैट इज बेसिकली डीवी। तो ये एक हमने बना दिया एक फील्ड E1 के लिए। अब सेम डायग्राम अगर हम बनाएं थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसे बनती है? इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास पास आ जाती हैं, है ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
बट अब इस केस में हमें फिर से ईपी सरफेसेस बनाने हैं, तो अब ईपी सरफेसेस बनेंगे वैसे ही, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने सेम रखना है, डीवी हमने सेम रखा, जितना वहाँ हमने डिफरेंस लिया था उतना ही यहाँ ले रहे हैं, तो उस केस में जो डी आर है वो छोटा हो जाएगा। जितना मतलब कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास आ जाती है ना, उतना ही ईपी सरफेसेस भी पास पास आ जाते हैं। तो यहाँ पर डी आर जो है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई है, इसलिए डी आर जो है वो छोटा हो जाएगा। इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल बहुत बार आती है सीबीएसई में, कि भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस ऐसे बना देते हैं वो डायग्राम में, ये ऐसे एक्स वाई जेड। तो हमें बनाने हैं इसके ईपी सरफेसेस, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, वो हमें ड्रॉ करने हैं। अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, वैसे तो ये फील्ड जो है डायरेक्शन इसकी कांस्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे दी जाती है समथिंग सम फैक्टर ई नॉट टाइम्स एक्स आई एक्स जे कैप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से है वाई एक्सिस की तरफ, ईपी सरफेसेस हमने ऊपर की तरफ बनाने हैं। तो यहाँ पर जो ईपी सरफेस बनेंगे, मान लो आपने पहला सरफेस बना दिया, दूसरा वाला मान लो ये बना दिया, तीसरा थोड़ा सा इसके पास बनेगा, चौथा और पास बनेगा, पांचवा और पास बनेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग बढ़ रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग बढ़ रही है तो जो ईपी सरफेसेस हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, उनमें सेपरेशन कम होती चली जाएगी। ठीक है, अभी सेम क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजिंग, तब हमारे पास ईपी सरफेसेस कैसे बनेंगे? अगर पहला आपने ये बना दिया तो दूसरा ये बनाया, तीसरा ये बनाया, चौथा ये बनाएगा। क्यों? क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ डिक्रीज कर रही है, जिधर डिक्रीज करेगी उधर सेपरेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस असाइनमेंट्स में मिलेंगे, नोट्स में मिलेंगे। ये नेक्स्ट पॉइंट था जो हमें यहाँ से पता चला है। तो ये 3 पॉइंट जो हैं इस रिलेशन से इंपॉर्टेंट पता चले हैं। अब हम इसकी फटाफट इंटीग्रल रिलेशन लिख लेते हैं, फिर हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। कल हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। इंटीग्रल रिलेशन क्या होती है बिटवीन ई वेक्टर एंड वी? देखिए, अभी हमने लिखा था dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये अभी हमने रिलेशन लिखी है। अब अगर लेट अस सपोज हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, ऐसे किसी v1 पोटेंशियल से लेके v2 तक हम चल रहे हैं और किसी r1 डिस्टेंस से लेके r2 तक हम चल रहे हैं, तो यहाँ पर dv की इंटीग्रेशन v आ जाएगी, लिमिट्स आ जाएंगी v1 टू v2, और इस तरफ हमारे पास आ जाएगा जी r1 टू r2 e डॉट dr। तो यहाँ आ जाएगा जी v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस r1 टू r2 e डॉट dr। So this is the relation. Now if r1 is infinity means जब हम चल रहे हैं, पहला जो पॉइंट था इनिशियल पॉइंट वो हमारा इन्फिनिटी पे है और r2 किसी डिस्टेंस r पर है, तो v1 0 होगा क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, और v2 उस r पॉइंट पर पोटेंशियल होगा v। तब ये रिलेशन ऐसे लिखी जा सकती है डायरेक्टली, v माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू r e डॉट dr। ठीक है, तब ये रिलेशन ऐसे लिखी जाती है। एंड दिस इज द रिलेशन फॉर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। v यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हमने पोटेंशियल की रिलेशन लिखी थी, वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू r पर यूनिट चार्ज, ये भी पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब दूसरा पोटेंशियल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू r ई डॉट डी आर। और ये फॉर्मूला हमारे तब काम आएगा जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, और दूसरा वाला फॉर्मूला तब आएगा आपके पास काम, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये तब काम आएगा जब आपके पास पोटेंशियल है और आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। इसके बेस पे हम एग्जांपल्स भी करेंगे अभी आने वाले लेक्चर्स में। तो दिस वाज द इंटीग्रल रिलेशन, इसको याद रखेंगे। ओके, अब अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब रिलेशन क्या होती है? फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं हम?
रिलेशन इन ई वेक्टर एंड वी, इसकी डेरिवेशन नहीं करनी। लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास ई एक्स आई कैप प्लस 3D में ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं। अब हर एक कंपोनेंट इसके बराबर होगा। ई एक्स होगा माइनस डी वी बाई डी एक्स, ई वाई होगा वाई की डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे माइनस डी वी बाई डी वाई, और सिमिलरली वही सेम रिलेशन मैं लिख रहा हूँ तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में, माइनस डी वी बाई डी जेड। तो 3 अलग अलग हैं। अब यहाँ पर हम डी की जगह ना ये पार्शियल का सिंबल यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि हमें यहाँ पर सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफ्रेंशिएट करना है, चाहे वी एक्स वाई जेड का फंक्शन हो। तो पहले लिख लेते हैं, ई एक्स को लिखा जाएगा माइनस पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स। इसके बारे में बात भी करेंगे अभी, पहले लिखने का तरीका समझ लो। पार्शियल डेरिवेटिव्स बोलते हैं इनको, माइनस पार्शियल वी बाय पार्शियल जेड। तो ये 3 रिलेशंस हमारे पास आ चुकी हैं अभी यहाँ पर। अब अगर हमें इन तीनों वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, देन वी कैन राइट ई वेक्टर एज माइनस साइन कॉमन पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड के कैप, इस तरह से। और जो v है, क्योंकि वो एक स्केलर है, वो हम बाहर ऐसे लिख सकते हैं, वापस तीनों के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन दिस इज द रिलेशन फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम अभी ड्राइव कर चुके हैं। जस्ट आपने इसको इतना ही ड्राइव करना वैसे नहीं आएगा, इस पे न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल कहाँ आता है? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ नीट में क्वेश्चन आता है। इस टॉपिक पर नीट पे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, जेई मेंस में भी आया हुआ है लेकिन कम आया हुआ है। जेई मेंस में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पर हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम कम आती हैं, वहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। लेकिन इस रिलेशन को डायरेक्टली अप्लाई करने का क्वेश्चन हमारे पास नीट में बहुत बार आया हुआ है। तो वो अभी एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। देखिए क्या बोलता है ये, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं किसी रीजन ऑफ स्पेस में, वहां पर जो पोटेंशियल है वो गिवन है। द पोटेंशियल इज गिवन एज, देखिए पोटेंशियल ये इस तरह का कोई फंक्शन हो सकता है, एक्स वाई जेड। मैं ऐसे एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड 2, इस तरह का कोई भी एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है। एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये ले लेते हैं, ये एक स्केलर फंक्शन है, होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल एक स्केलर फंक्शन होता है। स्केलर का मतलब होता है इसकी डायरेक्शंस नहीं होती, इसलिए यहाँ पर आई कैप जे कैप और के कैप कहीं पर भी नहीं लगा होता, क्योंकि ये एक स्केलर फंक्शन है। हमें पूछा गया है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 103, ये कोई पॉइंट दे दिया उसने स्पेस में, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली गई है और पोटेंशियल जो है वो हमें गिवन है। तो बहुत आसान है, हम सेम रिलेशन को यूज करेंगे। ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स वी आई कैप, अगेन माइनस पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ वी जे कैप माइनस पार्शियल बाय पार्शियल जेड ऑफ वी के कैप। अभी हमें इन एक्सप्रेशंस को फाइंड करना है, तो बहुत आसान है, माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एंड हेयर वी विल राइट एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई, पूरा हमने वो फॉर्मूला पुट कर दिया। सिमिलरली वाई वाली टर्म भी लिख लेते हैं, सिमिलरली जेड वाली टर्म भी लिख देते हैं। ये आई जे के अभी यहाँ पर जरूर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर डायरेक्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इस एक्सप्रेशन को सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। वाई और जेड कांस्टेंट मान लेंगे यहाँ पे। वाई और जेड कांस्टेंट मानने का मतलब है कि जैसे आप 2, 3, 5, 10 इनको ट्रीट करते हैं, वैसे ही आपने वाई जेड को ट्रीट करना है। तो जब ये यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगी तो क्या होगा, हमारे पास वाई जेड कॉन्स्टेंट है, तो क्या होगा, माइनस साइन बाहर रहने देते हैं, वाई जेड कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो 1 हो गया, प्लस वाई कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ गया आई क्या। तो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट, माइनस यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, एक्स जेड बचेगा
और साथ में बचेगा विद रिस्पेक्ट टू y करना है प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है बच्चे वो एक कांस्टेंट है, वो बाहर रहेगा डिफरेंशिएशन से। सिमिलरली लास्ट वाले केस में विद रिस्पेक्ट टू z करना है तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, एक्स वाई बाहर आ गया, z के विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास z का 1 ही आएगा, प्लस अब यहाँ पर z है नहीं, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं तो 0 आ गया। तो दिस इज द आंसर -2xy प्लस yz आई कैप माइनस xz प्लस x स्क्वायर j कैप माइनस xy k कैप। अब आपने ये वाला जो पॉइंट है 1 2 3 दे आर x y z कोऑर्डिनेट्स, उनको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, एंड व्हेन यू सब्स्टिट्यूट हियर यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं उस फंक्शन को, सिर्फ वही डिफरेंशिएट होगा, बाकी जो दो चीजें हैं वहां पर ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। अगर यहाँ पर इसकी जगह 5 होता तो आप 5 को जैसे बाहर लिखते हैं डिफरेंशिएशन से, वैसे ही आपने इस yz को पहले बाहर निकाल लेना है, और बाकी जो आपका फंक्शन है, जो वेरिएबल है जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो इस टेक्निक को यूज करके आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। Potential due to a point charge or due to some charge distribution is given as 5x square plus 10x minus 9. This is the potential in volts. तो ये x पर डिपेंड कर रहा है अभी सिर्फ, मीन्स ये पोटेंशियल की जो वेरिएशन है ये सिर्फ x एक्सिस के अलोंग है। ठीक है ये स्केलर, x पे डिपेंड कर रहा है स्केलर। स्केलर कैसे है, क्योंकि इसके साथ कोई i कैप j कैप k कैप इस तरह से कोई डायरेक्शन नहीं लगी हुई। ठीक है, हमें फाइंड करनी है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अभी जैसे ये सिर्फ x का फंक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिर्फ x पे डिपेंड करेगी और वो आएगी माइनस dv बाई dx के फॉर्मूले से। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस d बाई dx आपने करना है, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y भी डिफरेंशिएट करने की कोई जरूरत नहीं है हमें, और विद रिस्पेक्ट टू z भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फंक्शन ही सिर्फ x का है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस साइन बाहर है हमारे पास, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 10x और इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी प्लस 10। वेरी वेरी सिंपल, माइनस साइन बाहर रहने देते हैं। यही हमारे पास आंसर है वोल्ट पर मीटर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट है हमारे पास। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड अभी फाइंड करना चाहते हैं एट x इज इक्वल टू 1 मीटर, वी विल सब्स्टिट्यूट 1 हियर, तो 10 प्लस 10, दिस इज आंसर which is minus 20 वोल्ट पर मीटर। मींस वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पोटेंशियल के कारण, माइनस साइन हमें बता रहा है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, x के ऑपोजिट। क्योंकि जब हमारे पास जो वेरिएशन होती है सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में होती है ना बच्चों, उस केस में वो जो माइनस साइन होता है वही हमें डायरेक्शन बताता है। तो माइनस का मतलब, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर इसका मतलब है कि जो माइनस साइन है वो हमें बता रहा है डायरेक्शन। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव x की तरफ, और x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पर, ये x इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर कहीं पर x इज इक्वल टू 0 होगा, x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पर इट इज माइनस 20 वोल्ट पर मीटर। तो इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज गिवन बाय दिस पोटेंशियल फंक्शन। ऐसे ही अगर आपको बोला जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू 2, तो वो है बच्चे एट x इज इक्वल टू 2 इट इज माइनस 10 इंटू 2 प्लस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 30 वोल्ट पर मीटर। तो दिस इज द रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट दीज पर्टिकुलर पोजीशंस। कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, जैसे ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कैसे बनती है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ऐसे, एक इस साइड पे पॉजिटिव शीट है हमारे पास चार्ज की, और दूसरी साइड पर हमारे पास चार्ज की एक नेगेटिव शीट है, तो दो पैरेलल शीट्स हैं। अब इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे वो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। अब यहाँ पर बच्चे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, तो आप यही रिलेशन यूज करेंगे, E is equal to dv by dr with minus sign। ठीक है, तो माइनस साइन इज फॉर डायरेक्शन,
तो यहाँ पर हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल है यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस, उसको मैंने v बोल दिया, और dr ये डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है d, दैट इज dr। तो यहाँ हमने उसको पुट कर देना है d। नाउ दिस इज द रिलेशन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आ गई मेरे पास विद माइनस साइन, वो आ गई माइनस ए इंटू डी। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस सिग्मा d by epsilon naught। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। अब माइनस साइन यहाँ पर क्या बता रहा है, लेट अस सपोज यहाँ पर पोटेंशियल V2 है, यहाँ पर पोटेंशियल V1 है, ऐसे हमने इनके नाम रख लिए। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, उसको आप अगर V1 माइनस V2 लिखोगे तो प्लस में आंसर आएगा सिग्मा d by epsilon naught, क्योंकि पॉजिटिव का पोटेंशियल जो होता है बच्चे वो हाई होता है। और अगर आप इसी पोटेंशियल डिफरेंस को V2 माइनस V1 लिख रहे हैं तो सेम आंसर आपके पास नेगेटिव में आएगा। यहाँ नेगेटिव साइन हमें यही बताता है कि जो पोटेंशियल है दैट डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, तो आपने जस्ट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इसमें कैसी प्रॉब्लम आती है हमारे पास, देखिए ध्यान से एग्जांपल। हमारे पास ये ग्राफ है विच इज गिवन। ये ग्राफ है पोटेंशियल का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, पोटेंशियल का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और ये इस तरह से गिवन है। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ है पोटेंशियल का, और हमें पूछा गया है कि हमें ग्राफ बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। कंस्ट्रक्ट ए ग्राफ टू शो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद x। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, हम इस रिलेशन को यूज करेंगे माइनस dv बाई डी एक्स, ई इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी एक्स। तो वेरी सिंपल, अगर हम O से लेके A पॉइंट तक चले तो यहाँ पर स्लोप जो है बच्चे वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। ठीक है बच्चे, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी फ्रॉम O टू A, वो मैं नीचे बना रहा हूं। स्लोप क्योंकि पॉजिटिव है, इसका मतलब माइनस तो ये है ही यहाँ पर, इनटू स्लोप ऑफ OA पार्ट। तो फ्रॉम O टू A जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो ये बनेगी नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ A। अब इसकी स्लोप पॉजिटिव है, उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर विल बी नेगेटिव। तो इसका मतलब है यहाँ पर ग्राफ बनेगा O से लेके A तक का ग्राफ, ये वाला। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद माइनस साइन। ठीक है, तो ये कैसे है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज 10, this is 1, this is 2, this is 3, just for example। तो ये 10 वोल्ट है, यहाँ पर ये वोल्टेज चल रही है इधर वोल्ट में 10 वोल्ट। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो इस ग्राफ की स्लोप आएगी 10 बाई 1, 10 बाई 1। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस ऑफ 10 बाई 1। माइनस कैसे आया, इस रिलेशन से आया, तो मीन्स यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा माइनस 10 वोल्ट पर मीटर। अब हम चलेंगे O से A से लेके B पॉइंट तक, इसकी बात करेंगे। यहाँ तो स्लोप 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम A टू B इज माइनस ऑफ dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप AB। AB की स्लोप 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो A से लेके B तक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी यहां तक। ओके, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम B टू C, दिस इज पॉइंट C। हाँ जी, अब स्लोप नेगेटिव है आपके पास, तो यह आंसर आएगा माइनस ऑफ स्लोप ऑफ BC। तो एक माइनस पहले ही बाहर है, और BC की स्लोप कितनी है, माइनस 10। ये कैसे पता चला, वैसे ही 2 पॉइंट्स लेके आप स्लोप निकाल सकते हैं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, बट ये नेगेटिव स्लोप है, आपको देखने से ही पता चल रहा है ये चीज। तो आंसर इज 10 वोल्ट पर मीटर। तो 10 वोल्ट पर मीटर कैसे बनाएंगे, यहाँ माइनस 10 है, यहाँ 10 हो जाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास यहां से शुरू होना चाहिए। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला जो ग्राफ मैंने अभी आपके सामने बनाया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है जो डिफरेंशिएट करके आया। तो इस तरह से आपको पोटेंशियल का ग्राफ गिवन हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है। और एक एग्जांपल करते हैं।
सेम ऐसी। ये है पोटेंशियल का ग्राफ, V वर्सेस X। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो बहुत आसान है, यहां पर स्लोप 0, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उतने पार्ट के लिए 0। जहां स्लोप 0 वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0। लेट अस सपोज दिस इज सम पॉइंट A और यहां पर भी A। यहां स्लोप नेगेटिव और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव। जहां स्लोप नेगेटिव वहां इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया E वर्सेस X का। इस तरह के एग्जांपल्स और देखें, ये देखें, V वर्सेस X ग्राफ अभी हमारे पास ऐसा है। ये ठीक है जी, यहाँ पॉइंट्स मेंशन्ड हैं, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर फिर से बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। तो फिर से देखिए, सोचिए, यहाँ पर स्लोप 0, उसके कॉरस्पॉन्डिंग A पॉइंट तक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0। जहां स्लोप 0 वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0। यहां पर जो स्लोप है इट इज नेगेटिव बट इट इज इन डिक्रीजिंग, है ना। नेगेटिव स्लोप नेगेटिव है। ओवरऑल स्लोप कैसे पता चलता है? ओवरऑल स्लोप नेगेटिव होता है, आप ऐसे इमेजिन करें, इन दोनों पॉइंट को मिला के देखें, अगर ये उतराई है, नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ, तो मीन स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव के साथ साथ बच्चे ये भी पता चल रहा है कि जो स्लोप है यहाँ पर वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ग्राफ का पोर्शन धीरे धीरे फ्लैट होता जा रहा है। यहाँ पर ग्राफ सीधा है, नीचे फ्लैट है, तो इसका मतलब होता है स्लोप डिक्रीजिंग। अब स्लोप नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी, नंबर 1। स्लोप नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी, नंबर 1। नंबर 2, स्लोप डिक्रीजिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है आपके पास, क्योंकि स्लोप डिक्रीजिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। स्ट्रेट लाइन बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाले क्वाड्रेंट में बनेगी, और क्योंकि स्लोप डिक्रीज कर रही है, स्लोप डिक्रीज करने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, तो यहां अगर बी पॉइंट है हमारे पास तो यहां पर ऐसे बनेगी। ये हमारे पास पोर्शन बनेगा इस केस में, क्योंकि यहां पर फ्लैट हो गया। यहां पर ग्राफ वापस फ्लैट होने का मतलब है कि यहां पर फिर से स्लोप 0 है। स्लोप 0 तो मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से 0 है। ठीक है, इसको समझेंगे ध्यान से। अब उसके बाद इस पोर्शन में चलते हैं। इस पोर्शन में स्लोप पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव पोर्शन में चली जाएगी। यहां मैं लिख देता हूं इस पार्ट के लिए स्लोप इज पॉजिटिव। ये समझ आ रहा है सब बच्चों को? स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि अगर ऐसे ज्वाइन करके देखेंगे ऊपर की तरफ चल रहा है ग्राफ। उसके साथ साथ स्लोप पॉजिटिव तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव नीचे वाले पोर्शन में बनेगी। ये 0 है, नीचे वाले पोर्शन में बनेगी। उसके साथ साथ स्लोप इंक्रीज कर रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड शुड इंक्रीज इन नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव है और इंक्रीज करनी चाहिए, तो ये हमारे पास इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। ठीक है जी, ये इसका रेप्लिका ये है। ये थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन था, इसका ध्यान रखेंगे। यहां पर स्लोप 0 है, बी पॉइंट पर अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है तो 0 है। ओके, पोटेंशियल इज ए स्केलर फंक्शन, ध्यान रखेंगे। नो डायरेक्शन, देयरफॉर नो आई कैप, जे कैप, के कैप। So you will use this relation E vector is equal to minus partial by partial V by partial X I cap, माइनस साइन बाहर रखेंगे। मीन सेम फंक्शन है, उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट्स करना है। सबसे पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, फर्स्ट टर्म आएगी -2y, सेकेंड टर्म आएगी +3, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3 आगे आ जाएगा 3x², और लास्ट टर्म को जब आप विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2zy। तो दिस इज योर I कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, यहां से आएगा -2x, यहां से 0 आएगा, यहां से आएगा +2zx j का।
विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे इसको, फर्स्ट दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, लास्ट टर्म बचेगी, वहां से आ जाएगा 2xy k कैप। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से आपके पास आंसर आना चाहिए बच्चों। अब यहां पर आपने ये पॉइंट पुट करना है, पॉइंट सिंपल ले लेते हैं। अब ये पॉइंट आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो सॉल्व करके यू विल गेट आंसर। -2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ पर फिर 0 ही हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। आई कैप, लास्ट में x की जगह 2 पुट करेंगे, -4, यहाँ पर +2 इंटू जेड -1 और x पुट करेंगे, x इज 2, j कैप +2 x पुट करेंगे, लेकिन y 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 होगी। यहाँ 4 आया, 4 इंटू 3 12 हो गया, माइनस बाहर रहेगा, आई कैप। यहाँ सॉल्व करेंगे, दिस इज -4 -8, और यहाँ सॉल्व करेंगे, ये 0 ही है, माइनस साइन अंदर जाएगा तो आपके पास आ जाएगा -12 आई कैप +8 जे कैप। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना है इस चीज का। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया आपको, ताकि आप इसको ध्यान से डिफरेंशिएट कर पाओ। ओके, द क्वेश्चन इज find E vector in the region of space where EP surfaces are given as। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज कि E वेक्टर is perpendicular to equipotential surfaces। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, मीन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इससे परपेंडिकुलर अगर आप ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे तो वो डायरेक्शन बच्चे इस इधर की तरफ आएगी, इससे परपेंडिकुलर लाइक दिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, डायरेक्शन हमें ऐसे पता चलेगी। एक और चीज देखते हैं, लेट अस सपोज ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, यहाँ है, समझेंगे इसको और अच्छे से। ये है 0 वोल्ट, ये है 20 वोल्ट, ये है 40 वोल्ट। अब यहाँ पर अगर आपको बोला जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी। क्यों ऊपर, क्यों नीचे, क्यों नहीं? परपेंडिकुलर तो है, ऊपर क्यों? बिकॉज पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी। एक और एग्जांपल ऐसी देख लेते हैं, जैसे ये है हमारे पास, इसमें तो चलो ड्रॉ किया ही हुआ है। लेट अस सपोज ये है आपके पास 1 2 3 ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए गए हैं। यहाँ पर है 10 वोल्ट, यहाँ पर है 20 वोल्ट, यहाँ पर है 30 वोल्ट। अब यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, परपेंडिकुलर टू सरफेसेस और इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, in the direction of डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करनी आनी चाहिए, उसके बाद ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, अब बस इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, डायरेक्शन आपके पास आ गई है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ये एंगल आप निकाल सकते हैं और वहां से आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी ले लो, चाहे आप VA माइनस VB कर दो, चाहे VB माइनस VC कर दो, 20 ही आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना आया था हमारे पास अभी, ये वाला ये है ट्रायंगल। अच्छा, ये एंगल 30 डिग्री है, बिल्कुल सही है। ये साइड 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, ये वाली साइड, और ये सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें जस्ट ये डिस्टेंस निकालना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो इक्विपोटेंशियल डिफरेंसेस के परपेंडिकुलर है या इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। तो ये डिस्टेंस बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos 30। बेस आपने फाइंड करना है विच इज 10 सेंटीमीटर इंटू cos 30 √3/2। इट इज 0.1 इंटू √3/2। इससे डिवाइड करना है, 0.1 डिवाइड बाई 2 इंटू √3। VA माइनस VB 20 है, 20 की 2 ऊपर चला गया, 0.1 यहीं रहेगा, √3 यहीं रहेगा।
तो ये बन गया 40 को 0.1 से डिवाइड किया 400 बाई √3। दिस इज आंसर। सब बच्चे देखो ध्यान से, ऐसे हम बना दिए मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। स्पेसिंग जो है इनमें सेम है, इस पूरे सरफेस पर पोटेंशियल सेम होगा। एक्चुअली मुझे वो पढ़ाना था ना, बट कोई बात नहीं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन है कि पूरे सरफेस पे पोटेंशियल सेम होता है। इस तरह से अगर आपने ड्रॉ किए, पोटेंशियल एक सरफेस पर सेम होगा। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ 0 वोल्ट ले लो, यहाँ अगर 10 वोल्ट है, यहाँ 20 वोल्ट है, यहाँ पे 30 वोल्ट है। तो इस पूरे सरफेस पर 0, इस पूरे सरफेस पे 10, इस पूरे सरफेस पे 20, इस पूरे सरफेस पे 30। अब अगर इनमें स्पेसिंग भी सेम है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। स्पेसिंग सेम नहीं है, स्पेसिंग बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब यूनिफॉर्म है और उसकी डायरेक्शन किधर होती है? उसकी डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई यहाँ पे। इतना कॉन्सेप्ट समझ लो पहले सब बच्चे। क्लियर? अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, इसका आंसर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड इज dV बाई dr। माइनस माइनस छोड़ दो, माइनस क्योंकि डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन हमें पहले पता लग गई, डिक्रीजिंग पोटेंशियल, वो हम लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, कोई भी दो सरफेसेस का पोटेंशियल डिफरेंस लो, बड़े में से छोटे को माइनस करो, 20 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, ऊपर आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, नीचे आपने लेना डिस्टेंस। मान लो ये डिस्टेंस दिया गया है 0.5 मीटर, तो 0.5 से इसको डिवाइड कर दो, बस ये आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड का। बहुत सिंपल है। पोटेंशियल डिफरेंस 10 आ गया, 10 डिवाइड बाई 0.5, ये हो गया 100 डिवाइड बाई 5, सॉल्व कर लिया, 20 वोल्ट पर मीटर। करे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, डायरेक्शन भी बताओ और मैग्नीट्यूड भी बताओ फटाफट। बहुत इजी है। फिर मैं वहां टिल्ट वाले पे चलता हूं दोबारा से। हाँ जी, डायरेक्शन किधर होगी? देवांशी बता भाई, इसमें डायरेक्शन किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? y एक्सिस की तरफ। गुड, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। डायरेक्शन आपको पता लग गई। अब मैग्नीट्यूड पता करना है। कोई भी दो को माइनस करो, 5 वोल्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर मींस 0.1, तो आंसर इज 50 वोल्ट पर मीटर। स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड की ना जो डायरेक्शन है ना, वो इन सरफेसेस के परपेंडिकुलर है और इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल है। ये एक्चुअली इसकी डायरेक्शन है। तो हम सबसे पहले क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू सरफेसेस। अगर मैं इसको बी सरफेस मान लूं, इसको ए सरफेस मान लूं, तो वी बी माइनस वी ए डिवाइड बाय ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सरफेसेस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हम निकाल लेते हैं। ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल है, उसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, और ये जो हाइपोटेन्यूज है बच्चे, ये है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.1 मीटर। हमें परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू sin 30। तो परपेंडिकुलर इज हाइपोटेन्यूज टाइम्स मीन 0.1 इंटू साइन 30 विच इज 1/2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर या 0.05 मीटर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पहले मैं लिख दूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ईपी सरफेसेस, ये फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो आंसर आ गया जी 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 0.05 विच इज 10 डिवाइड बाय 5 इंटू 100। ये मैंने ऊपर इसका 100 ले गया मैं, तो ये आ गया 1000। इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये बन गया 200 वोल्ट पर मीटर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डायरेक्शन निकालने के लिए आप दोबारा से इस वेक्टर को ना ड्रॉ कर ले ओरिजिन से। सबसे बेस्ट मेथड x y, दिस इज ओरिजिन। इस वेक्टर को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इस वेक्टर को डिस्प्लेस करके मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ।
तो ये मैंने यहाँ पर रीड्रॉ कर लिया। अब आपके सामने यहाँ पर एंगल चाहिए आपको फाइंड करना। इसके परपेंडिकुलर ऐसे ये एपी सरफेस है, ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये आपको पता है क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो 30 + 90 आपके पास आ गया 120। अब 120 है तो आप इस नेगेटिव एक्स के साथ अगर एंगल निकालना चाहते हैं तो वो बन गया 60 डिग्री। तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 60 डिग्री है विद नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब आप इसको रिजॉल्व कर लो। इस तरफ आ जाएगा जी E cos 60 और इस तरफ आ जाएगा E sin 60। तो इसको हम लिख लेते हैं अभी। तो डायरेक्शन की फॉर्म में ये बनेगा E मतलब 200 cos 60, उसकी डायरेक्शन है -i और दूसरा वाला हमारे पास बन गया 200 sin 60 और उसकी डायरेक्शन है j। तो ये बन गया -200 डिवाइड बाई 2 cos 60 इज हाफ और यहाँ पर आ गया 200√3/2 j। तो सॉल्व होके हमारे पास आ गया -100i plus 100√3 j। This is the electric field in this region of space with the direction and magnitude both। हाँ जी, आ गया समझ? Yes sir। ठीक है। ये थोड़े से ना वेक्टर्स जो है ना, वेक्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छे से वेक्टर ड्रॉ करना, बाकी ज्योमेट्री है, एंगल उंगल आपको पता लग जाए, वेक्टर को रिजॉल्व करके आपको हमेशा डायरेक्शन मिल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर को रिजॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए। और एक्स वाई एक्सिस दोबारा से बना लो, वेक्टर को कहीं पर भी रीड्रॉ कर लो। ये कुछ बेसिक्स होते हैं जिससे डायरेक्शंस निकल जाती है। तो चलिए फिर बस करते हैं, आज की क्लास यहाँ पे फिनिश करते हैं।